हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। मेरा चैनल इंटरमीडिएट मैथमेटिक्स जीमेन टीजीटी एंड पीजीटी के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, तो आप बने रहिए मेरे चैनल पे। चल रहा है डिटर्मिनेंट, जिसमें हम बता रहे हैं मैट्रिक्स और एडजॉइंट मैट्रिक्स और उनका डिटर्मिनेंट्स भी। इस तरह इसमें थियरम है, कोई वर्ग आव्यूह प्रतिलोमी होता है यदि और केवल यदि वह एक व्युत्क्रमणीय वर्ग आव्यूह है। प्रतिलोमीय होता है तो इसके लिए थ्योरम हम आपको बताए हैं कि यदि ए कोई n ऑर्डर का मैट्रिक्स है और बी n ऑर्डर का एक मैट्रिक्स इस प्रकार एग्जिस्ट करे कि ए में बी का या बी में ए का मल्टीप्लाई हो जाए तो n ऑर्डर का ही आइडेंटिटी आ जाए, इस तरह ये प्रतिलोमीय होता है। ए और बी एक दूसरे के इन्वर्टिबल होते हैं। और यदि इनका डिटर्मिनेंट ज्ञात करें तो दोनों साइड से डिटर्मिनेंट आ जाएगा 1। इस तरह देखिए, डिटर्मिनेंट ज्ञात कर लें। ए बी या बी ए का डिटर्मिनेंट ज्ञात करेंगे तो आइडेंटिटी का डिटर्मिनेंट आता है हमेशा, चाहे जिस ऑर्डर का हो मैट्रिक्स 1 ही आता है डिटर्मिनेंट। तो ऐसी स्थिति में इसका फार्मूला पढ़े हैं कि डिटर्मिनेंट ए और डिटर्मिनेंट बी हो जाता है, और इस तरह आप समझ गए कि डिटर्मिनेंट ए भी नॉट इक्वल 0 होगा और डिटर्मिनेंट बी भी नॉट इक्वल 0 होगा, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लिकेशन, दोनों का गुणनफल 1 आ रहा है। और जब ये प्रतिलोमी है, इसे लेके हम चल रहे हैं और इसका रिजल्ट मिला कि दोनों मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल 0, नॉन जीरो है, मीन्स ये क्या है, तो आप पढ़े थे इसको प्रीवियस वीडियो में कि जब भी डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल 0 तो ये व्युत्क्रमणीय आव्यूह होता है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह होता है। ये प्रूफ हो गया। यदि और केवल यदि, ये जो इफ होता है ये क्या कहता है कि यदि प्रतिलोमी है तो व्युत्क्रमणीय होगा और यदि व्युत्क्रमणीय है तो प्रतिलोमीय होगा। तो इस तरह दूसरे वाले पार्ट को देख लीजिए। दूसरा वाला पार्ट है, यदि ए n क्रम का व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, इसका अर्थ हुआ कि इसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल 0 होगा और हमें प्रूफ करना है कि तब ये प्रतिलोमीय होगा। इस बार ये प्रूफ करना है। तो पिछले वीडियो में हम फार्मूला पढ़े थे कि ए में एडज्वाइंट ए का या एडज्वाइंट ए में ए का यदि गुणा करें तो डिटर्मिनेंट ए और n ऑर्डर का आइडेंटिटी आ जाता है। ऐसा फार्मूला हम पढ़े थे। चलिए n ऑर्डर का in लिख दे रहे हैं। और इस तरह यदि हम इसको in केवल लिख लें, चलिए यहां in, तो चूंकि डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल 0 है तो इससे डिवाइड कर सकते हैं। ए एडज्वाइंट ए, इस डिटर्मिनेंट ए इसको लिख दीजिए in हो गया, या इसको भी लिख सकते हैं एडज्वाइंट ए इंटू ए अपन मॉड ऑफ ए हो गया, मीन्स in आ गया। ये इस तरह यदि दोनों साइड में ए इनवर्स का गुणा कर दें तो ए इनवर्स का गुणा करने से या ए राइट में जाएगा तो in अपन ए इनवर्स बन जाएगा, या दोनों साइड में ए इनवर्स का गुणा कर ले, आपको जो क्लियर लगे कर सकते हैं। तो ए इनवर्स आ गया और ए में ए इनवर्स का गुणा करने से आई, और आई का एडज्वाइंट में गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, मीन्स केवल एडज्वाइंट ए, एडज्वाइंट ए अपन ये मॉड ऑफ ए, या वही सेम
एक ही बात आ गया। ए इनवर्स इक्वल आ गया एडज्वाइंट ए अपन डिटर्मिनेंट ए आ गया। इस तरह ये फार्मूला बन गया। चलिए इसको यहां लिख देते हैं। इस तरह ये फार्मूला आ गया। तो क्या हम इसमें पढ़ रहे थे कि यदि वह व्युत्क्रमणीय आव्यूह है मीन्स डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल 0 तो भाग दिया जा सकता है। और ये आ गया ए इनवर्स इक्वल एडज्वाइंट ए अपन डिटर्मिनेंट ए मीन्स ये ऐसा डिटर्मिनेंट है कि इसका इसमें गुणा करने पर आइडेंटिटी आ रहा है, पहले ही देख रहे हैं, क्योंकि इस कोफिशिएंट से कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रतिलोमीय मैट्रिक्स का, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का यही आप थियरम पढ़े हैं कि ए में बी का या बी में ए का गुणा करें और यदि आइडेंटिटी आ जाए तो ये इन्वर्टिबल होते हैं। और इस तरह ए और इसको बी समझिए, चाहे ये बी है और ये ए है, आइडेंटिटी आ गया। यहाँ इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ तो केवल आई है, आई मैट्रिक्स सही है, ये तो डिटर्मिनेंट एक कोफिशिएंट है जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसको आप यही समझ रहे हैं कि ये प्रतिलोमी है मीन्स इन्वर्टिबल है, या और प्रूफ कर दिए। वो इनवर्स आ भी गया, जैसे ए इनवर्स इक्वल बी होता है तो ए इनवर्स इक्वल बी मीन्स इतना आ गया। मीन्स इस थियरम में आप क्या पढ़े कि यदि कोई वर्ग आव्यूह प्रतिलोमी है तो निश्चित रूप से व्युत्क्रमणीय होगा, और यदि व्युत्क्रमणीय है तो निश्चित रूप से प्रतिलोमी होगा। इसका यूज भी व्युत्क्रमणीय मीन्स वो डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल 0 होगा, और प्रतिलोमी इन्वर्टिबल मीन्स ए और बी इस तरह एग्जिस्ट करते हैं कि एक दूसरे का गुणा करने से आइडेंटिटी आ जाता है, मीन्स अब एक दूसरे के पूरक हो गई। यदि ये है तो ये सही होगा और ये है तो ये सही होगा। इस तरह नेक्स्ट देखिए, मैट्रिक्स ए इक्वल 2 5 1 6, एडज्वाइंट ए का डिटर्मिनेंट और ए इनवर्स, तीनों चीजें ज्ञात करना है। सारा कुछ पढ़ लिए आप। पहले इसका कोफैक्टर C11 ज्ञात करेंगे। 1 1 पॉजिटिव है, -1 पावर 1 1, तो इस 2 के लिए ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे, 6 हो गया। C12 माइनस होगा यहाँ, -1 पावर 1 + 2 तो माइनस होगा। वैसे आप ये योग आड समझिए और तुरंत माइनस करिए। यदि ये टोटल यदि इवन हो रहा है तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो माइनस हो गया। 1 2 ये एलिमेंट है, इसका रो और कॉलम दोनों छोड़ देने पर ये 1 आ गया। और इस तरह C21 माइनस इसके लिए 5 होगा, और C22 लास्ट एलिमेंट का कोफैक्टर ये 2 होगा। अब एडज्वाइंट पूछा है, ये क्या होता है, CIJ का डैश, ये फार्मूला आप पढ़े हैं, मीन्स 6 -1 -5 और 2 का डैश कर देंगे तो ये आ गया एडज्वाइंट। 6 -1 और -5 और 2, ये एडज्वाइंट आ गया। और सेकंड पूछा है, इसका डिटर्मिनेंट ज्ञात करिए, तो एडज्वाइंट ए का डिटर्मिनेंट कैसे ज्ञात करेंगे, ये प्रिंसिपल डायगोनल गुणा कर लेंगे, 12 हो गया माइनस और ये 5, ये आ गया 7। और थर्ड पूछा है ए इनवर्स ज्ञात करना है, तो ए इनवर्स के लिए सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट ज्ञात करेंगे, तो ए का डिटर्मिनेंट आएगा 12 - 5, ये 7 आ गया, जो कि नॉन जीरो है, तो इसका इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं। तो ये इनवर्स फार्मूला होता है 1 अपन डिटर्मिनेंट ए मीन्स 7, एडज्वाइंट ए अभी आया है 6 -5 -1 और 2। इस तरह इसमें पूछा था एडज्वाइंट ए और एडज्वाइंट ए का डिटर्मिनेंट और ए इनवर्स, ये तीनों चीजें ज्ञात हो गई। और इसका शार्ट तरीका बता रहे हैं 2 ऑर्डर के लिए। 2 ऑर्डर के लिए एक शार्ट तरीका
इनवर्स के लिए और एडजॉइंट के लिए। एडजॉइंट यदि मैट्रिक्स 2 ऑर्डर का है तो इसको ऐसे करते हैं, इस प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को इंटरचेंज कर देंगे 6 2, और इन दोनों को चेंज तो नहीं करेंगे लेकिन इनका साइन चेंज कर देंगे, हो गया एडजॉइंट। और इनवर्स ज्ञात करना है तो वही डिटर्मिनेंट ए 12 - 5 मीन्स इस 7 का भाग हो जाएगा, इनवर्स आ गया। इस तरह शॉर्टकट भी इसको ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट, ए मैट्रिक्स है 1 3 3 1 4 3 1 3 4, जिसमें ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल डिटर्मिनेंट ए इंटू आई, ये प्रूफ करना है और ए इनवर्स ज्ञात भी करना है। तो इसमें ए का डिटर्मिनेंट पहले ज्ञात कर लें 1, ये 16 - 9 हो रहा है, -3 4 -3 फिर +3, तो ये आ रहा है 3 - 4। इस तरह ये घटाएंगे तो 7 और ये 1 -3 और ये -1 आ रहा है, +3 मीन्स ये हो गया -3। इस तरह ये डिटर्मिनेंट आ गया 1, जो कि नॉन जीरो है, मीन्स इसका इनवर्स ज्ञात किया जा सकता है। अब एडजॉइंट कैसे ज्ञात करते हैं? तो एडजॉइंट के लिए वही तरीका, पहले C11 तो ये पॉजिटिव है, 16 - 9 ये हो गया 7, C12 पहले ही माइनस लिख लें और फिर 1 2 इसके लिए 4 - 3 ये 1 हो गया, C13 ये पॉजिटिव प्लेस है, 3 - 4 मीन्स -1 आया, C21 निगेटिव प्लेस है तो ये 12 - 9 ये 3 हो गया, C22 पॉजिटिव है प्लेस, 4 - 3 1 और C23 निगेटिव प्लेस है, इससे 3 - 3 ये 0 हो गया, मीन्स ये 0 लिख लेंगे। और C31 से 9 -12 हुआ ये, तो 9 - 12 से -3 आ रहा है, ये 21 था तो 12 - 9 3 आया था, सही है वो। C31 निकाल रहे हैं तो 31 के लिए 9 - 12 ये आ रहा है -3, और C32 ये निगेटिव प्लेस है तो 3 - 3 ये भी 0 आ रहा है, और C33 पॉजिटिव प्लेस है, ये 4 - 3 ये 1 आ गया। इस तरह एडजॉइंट ए 7 - 1 -1 -3 1 0 -3 0 1 का डैश आ गया, जिससे 7 - 1 -1 -3 1 0 और -3 0 1 ये एडजॉइंट आ गया। अब इस एडजॉइंट में ए का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ए इंटू एडजॉइंट ए दिया हुआ है मैट्रिक्स 1 3 3 1 4 3 1 3 4, और एडजॉइंट ए अभी ज्ञात किए हैं 7 - 3 - 3 -1 1 0 -1 0 1,
और दोनों का गुणा कर लें तो कौन सा मैट्रिक्स आ रहा है। तो देखिए गुणा करने पर इसको उठाएंगे और ऐसे रखेंगे तो 7 -3 7 -6 मीन्स 1। इसको उठा के यहाँ रखिए तो 7 और ये आ रहा है -4 और ये आ रहा है -3 मीन्स 0 हो गया। और फिर इसको उठा के लास्ट वाले रो पर रखिए तो 7 -3 -4 फिर 0 हो रहा है। और इस सेकेंड कॉलम को उठा के फर्स्ट रो पर रखें तो -3 +3 0, ये 0 आ रहा है। ये इससे होगा -3 +4 तो ये 1 आ गया। और इससे -3 +3 0 तो ये 0 आ रहा है। थर्ड वाले कॉलम को फर्स्ट रो पर रखें तो -3 +0 +3 तो 0 आ रहा है। -3 +0 +3 0 आ रहा है। और इस तरह ये रखेंगे तो -3 0 +4 1 आ गया। और चूंकि डिटर्मिनेंट इसका 1 आया है तो इसको आप डिटर्मिनेंट ये 1 का मल्टीप्लाई कर दें या न करें, आप खुद समझ लीजिए कि 1 से ये मल्टीप्लाई ही है। तो ये डिटर्मिनेंट ए आ गया और इनटू ये क्या आ गया I3 आइडेंटिटी आ गया। यही प्रूफ करना था कि ए से एडजॉइंट ए का गुणा करके आप प्रूफ करिए कि डिटर्मिनेंट ए इंटू आई आ रहा है। और नेक्स्ट पूछा ए इनवर्स क्या होगा। इसके लिए चलिए यहां बता दे रहे हैं। ए इनवर्स का फार्मूला 1 डिटर्मिनेंट, जहां डिटर्मिनेंट ए 1 है, 1/1 से कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल एडजॉइंट ए लिख देना है। जो कि एडजॉइंट ए आया है 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 1। यहाँ 1/1 कोई फर्क नहीं, केवल यही मैट्रिक्स आ गया ए इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब इसमें मैट्रिक्स ए इनवर्स दिया 3 -1 1 -15 6 -5 0 -2 2 और मैट्रिक्स बी है 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 1। तो ए बी इनवर्स पूछा है। ए बी इनवर्स वो फार्मूला होता है ए बी इनवर्स का बी इनवर्स ए इनवर्स, ऐसे हम ज्ञात कर लेंगे। मीन्स बी इनवर्स की आवश्यकता है तो बी का इनवर्स कैसे ज्ञात करेंगे। इसके लिए पहले बी का डिटर्मिनेंट ज्ञात कर दें। तो बी का डिटर्मिनेंट के लिए 1 3 माइनस ये 0 हो रहा है -2 -1 ये -0 हो गया, फिर -2 और ये +2 और ये 0 हो रहा है। मीन्स ये 3 और ये +2 और ये -4 ये 1 जो कि नॉन जीरो है। मतलब बी जो मैट्रिक्स है उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो एग्जिस्ट कर रहा है तो इसके सहगुणनखंड ज्ञात करें। इस बी का या ऐसे लिख दीजिए बी के सहगुणनखंड कोफैक्टर क्या क्या होंगे। तो C11 इसके लिए 3 और -0 ये 3 आ गया और ये C12 नेगेटिव का प्लेस है, इसके लिए -1 मीन्स ये -1 ही रह गया। फिर C13 पॉजिटिव प्लेस है, इससे 2 -0 केवल 2 आ रहा है। और फिर C21 आ रहा है 2 -4 -2 आ रहा है। और C22 पॉजिटिव प्लेस है 1 -0 0 आ गया। C23 -2 -0 -2 आ गया।
C31 0 माइनस माइनस 6 मीन्स +6 आ रहा है। C32 0 -2 तो एक केवल -2 हो गया, इससे 0 -2 और C33 पॉजिटिव प्लेस है, ये 3 माइनस माइनस +2 तो ये हो रहा है 5। इस तरह एडजॉइंट ऑफ बी क्या आ गया, ये जो कोफैक्टर आया है 3 1 2 2 0 2 और 6 2 5, इसी का डैश आ गया एडजॉइंट। डैश कर लें इसका तो 3 1 2 ये कॉलम में आ गया फर्स्ट रो, ये सेकेंड रो 2 0 2 सेकेंड कॉलम में, और थर्ड रो 6 2 5 ये थर्ड कॉलम में आके एडजॉइंट भी बन गया। और इस तरह आप बी इनवर्स ज्ञात कर लेंगे। 1 ये डिटर्मिनेंट बी आया है 1 मीन्स इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे एडजॉइंट 3 2 6 और 1 0 2 2 2 5 ये आ गया बी इनवर्स। और अब हमें चूंकि ए बी का इनवर्स ज्ञात करना है, जो बी इनवर्स ए इनवर्स से होता है, तो बी इनवर्स आ चुका है 3 2 6 1 0 2 2 2 5। इस बी इनवर्स में यदि ए इनवर्स जो दिया हुआ है क्वेश्चन में 3 -1 1 -15 6 -5 और 0 -2 2 मल्टीप्लाई कर दें बस आ जाएगा ए बी का इनवर्स। तो देख लीजिए इसका मल्टीप्लाई कैसे हो रहा है। इस फर्स्ट कॉलम को इस फर्स्ट रो पर रख दें तो 9 - 30 +30 आ रहा है, देख लीजिए गुणा करके 9 - 30 और ये 0 आ रहा है। सॉरी एक बार चेक कर ले रहे हैं ए इनवर्स क्या दिया हुआ है। ये बी इनवर्स हो गया, ये ए इनवर्स हो गया। सही है, सही है, इसको बस रखना है आपको। इस कॉलम को उठा के इस फर्स्ट रो पे रख दीजिए तो कितना आ रहा है 9 और इससे आ रहा है -30 और ये +0 और इसको उठाइए इस पर रख दीजिए। जैसे इसको उठा के इस पर रखें फिर सेकेंड रो पर रखेंगे इसको तो ये 3 0 और ये 0 हो गया। इसको थर्ड रो पे रखेंगे तो 6 -30 और ये +0 हो गया। इस तरफ पहला कॉलम तैयार हो गया। सेकेंड कॉलम देखिए, इस सेकेंड वाले कॉलम को उठा के फर्स्ट रो पर रखेंगे तो -3 +12 और ये -12। इसको सेकेंड पे रखेंगे तो -1 +0 और -4। इसको इस पे रखेंगे तो -2 +12 और -10। इस तरह इसको उठा के रखेंगे तो 3 -10
+12 आ रहा है, और ये 1 +0 +4 और इसको रख दीजिए तो 2 -10 और +10। तो ये b का इन्वर्स आ गया। इसको घटा दीजिए -17, सॉरी -21 आ रहा है, और ये 3 और इस 6 से 30 को घटाइए -24, और ये 12 से 12 कैंसिल -3 -1 -4 -5 -2 -10 -12 +12 0, और ये +5 आ गया, और ये 4 + 1 5, और 10 से 10 कैंसिल 2। ये आ रहा है बी का इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है A³ = A इनवर्स, ये प्रूफ करना है। तो इस तरह यदि हम A⁴ इक्वल यदि आइडेंटिटी ला देते हैं तो ये प्रूफ हो जाएगा। तो A⁴ कैसे ज्ञात करेंगे? तो A² पहले ज्ञात कर लें। 3 - 3 4 2 - 3 4 0 -1 1, और इस A में A का मल्टीप्लाई कर दें। 3 - 3 4 2 - 3 4 और 0 -1 1, तो A² आ रहा है। इसको उठा के ऐसे गुणा करेंगे तो देखिए 9 आ रहा है, -6 और ये 0, तो ये 3 आ गया। इसको उठा के इस पे गुणा करेंगे तो ये 6 और ये -6 और ये 0, और फिर इस पर होगा 0 -2 0 -2 आ गया। और फिर सेकेंड कॉलम को उठाएंगे, -9 +9 -4, फिर इसको उठाएंगे तो -6 +9 और ये -4। इसको उठा रहे सेकेंड वाले को तो -6 +9 -4 आ रहा है। तो इस तरह ये आ गया -1। और इसको थर्ड पे रख लें तो 0 -3 -1 +3 और ये -1 2 आ रहा है। इस थर्ड कॉलम को उठाएं और फर्स्ट रो पे रख लें तो 12 -12 +4 आ रहा है। 8 -12 +4 0 आ गया। 0 -4 और +1 मीन्स -3 आ गया। और इस तरह A⁴ ज्ञात कर दें। A⁴ होगा इस 3 -4 4 0 -1 0 -2 2 -3 में 3 -4 4 0 -1 0 -2 2 -3 ये गुणा कर दें। तो ये गुणा करेंगे तो ये आ रहा है A⁴ 9 9 0 और -8 मीन्स 1 आ गया। ये 0 0 0 आ गया। ये -6 0 +6 0 आ गया। और फिर सेकेंड को उठाएं तो -12 +4 और ये +8, ये भी 0 आ रहा है। इस सेकेंड को सेकेंड पे रखेंगे तो 0 और ये हो गया +1 और ये 0 मीन्स 1 आ गया। और सेकेंड को थर्ड पे तो +8 और ये -2 और ये -6, ये भी 0 हो रहा है। थर्ड कॉलम को इसको उठाएं और फर्स्ट पे रखें तो 12 0
-12 ये 0 आ रहा है, और इस तरह ये 0, ये 0, ये 0 आ गया, और ये -8 0 +9 ये 1 आ गया। मीन्स a⁴ इक्वल आइडेंटिटी आ गया। अब यदि ए का ए इनवर्स का मल्टीप्लाई दोनों साइड में कर दें तो a⁴ ए इनवर्स आई ए इनवर्स हो गया। a³ ए और ए इनवर्स को एक साथ ले लिए और ये ए इनवर्स आ गया। ए इनवर्स आई आ गया, आई से a³ में ये मल्टीप्लाई करेंगे तो a³ इक्वल ए इनवर्स, ये प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस मैट्रिक्स का इनवर्स ज्ञात करना है। देखिए कैसे बताए थे इसको। सबसे पहले डिटर्मिनेंट ज्ञात करेंगे, तो चलिए इस थर्ड कॉलम या थर्ड रो जो भी कह लीजिए, इसके रिस्पेक्ट में हम इसका प्रसार कर दे रहे हैं। तो 1 के ब्रैकेट में cos स्क्वायर थीटा और माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये 1 आ गया जो नॉन जीरो है, मीन्स ए का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसका C11 ज्ञात करेंगे तो cos के लिए cos थीटा -0 हो जाएगा। C12 तो माइनस होगा, इसके लिए साइन थीटा -0, और C13 पॉजिटिव प्लेस है, इसके लिए 0 -0 0 हो गया। C21 ये पहले माइनस कर लिए तो ये माइनस साइन थीटा ये आ रहा है, क्योंकि माइनस साइन थीटा -0, और C22 पॉजिटिव प्लेस है ये, तो cos थीटा -0 cos थीटा ही आ गया, और C23 माइनस, इससे ये 0 -0 मीन्स ये पूरा का पूरा 0 ही आ गया। C31 तो 0 0 0 हो गया। C32 इससे ये भी 0 हो रहा है, और ये C33 इससे cos स्क्वायर थीटा और माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये 1 आ गया। इस तरह एडज्वाइंट ए ज्ञात कर लेंगे। एडज्वाइंट ए आ गया, ये जो आया है कोफैक्टर इसी का डैश, मीन्स cos थीटा माइनस साइन थीटा 0, माइनस माइनस प्लस साइन थीटा है ये cos थीटा 0, और ये 0 0 1 इसका डैश करेंगे तो ये एडज्वाइंट ए आ गया। चलिए यहाँ नीचे लिख लेते हैं, एडज्वाइंट ए आ गया। इस फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे cos थीटा माइनस साइन थीटा 0, साइन थीटा cos थीटा और 0 लिख दिए सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में, और थर्ड रो 0 0 1 को थर्ड कॉलम में लिख दिए, हो गया एडज्वाइंट ए। और पूछा है ए इनवर्स ज्ञात करिए, तो ए इनवर्स के लिए 1 बाई डिटर्मिनेंट 1 बाई 1 लिख देंगे, और फिर यही एडज्वाइंट ए, तो यही ए इनवर्स cos थीटा साइन थीटा 0 माइनस साइन थीटा cos थीटा 0 और 0 0 1, यही ए इनवर्स आ गया। और फिर इस तरह नेक्स्ट, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट सिस्टम, ये क्या होता है देख लीजिए। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट सिस्टम भी लिख दे रहे हैं। ये क्या होता है, इसको कहते हैं संगत निकाय, और ये असंगत निकाय। कब कंसिस्टेंट होता है, जब किसी ऐसे समीकरण दिए हुए हों जिनका कोई एक निश्चित अद्वितीय हल हो या एक से अधिक हल। अद्वितीय हल हो माने x y z है, यदि
इक्वेशन 3 इक्वेशन दिए हुए हैं, तो एक्स वाई जेड का कोई एक मान है अद्वितीय हल या एक से अधिक हल। तो ये जो होते हैं इक्वेशंस कैसे कंसिस्टेंट सिस्टम में होते हैं, और इनकंसिस्टेंट सिस्टम क्या है, जब कोई भी हल ना आए, कोई हल न हो, तो ये इनकंसिस्टेंट सिस्टम में होते हैं ऐसे समीकरण जो निकाय होते हैं। इनको हल करने का तरीका भी देख लीजिए, कैसे हल करते हैं जब ये कंसिस्टेंट होते हैं। तो इनकंसिस्टेंट, अब कैसे कोई हल नहीं होगा इसका, तो आप पढ़ लिए हैं कि व्युत्क्रमणीय और ये अव्युत्क्रमणीय, उसी का यूज होगा। कैसे हो रहा बता रहे हैं हम। देखिए, जैसे 3 इक्वेशन दिया है, a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल d1 दे रहा है, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल d2, और a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल d3 दे दिया है, फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड, 3 इक्वेशन दे रहा है। तो ऐसे इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसको आव्यूह मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखते हैं। कैसे, ax इक्वल b फॉर्म में, जहां a क्या होता है, कौन सा मैट्रिक्स, जो इक्वेशन है उनमें x y z के कोफिशिएंट से a मैट्रिक्स बनेगा, मीन्स a1 b1 c1, a2 b2 c2 और a3 b3 c3, ए हो गया। और मैट्रिक्स ए एक्स क्या है, जो एक्स वाई जेड वेरिएबल हैं, यही इसको वर्टिकली लिख लेंगे एक्स वाई जेड को। ये मैट्रिक्स 3/1 ऑर्डर का ये हो गया एक्स। और ये बी मैट्रिक्स, ये जो राइट साइड में कोफिशिएंट होंगे कांस्टेंट, उसी को मैट्रिक्स बी लिखेंगे, d1 d2 और d3। ये 0 भी हो सकते हैं, तो ये भी 3/1 ऑर्डर का, ये भी 3/1 ऑर्डर का, और ये 3/3 ऑर्डर का। इस तरह x इक्वल बी, यदि 3 इक्वेशन है तो 4 इक्वेशन है तो 4/4 ऑर्डर का, 4/1 4/1 ऐसे लिखते हैं, तो x इक्वल बी आ जाता है। अब ये एक्स वाई जेड मीन्स कैपिटल एक्स, जो ये मैट्रिक्स एक्स वाई जेड है, इसी से वैल्यू आएगा। तो कैसे ज्ञात करते हैं, इसके दोनों साइड में ए इनवर्स का गुणा कर दें, तो ए इनवर्स का ए एक्स में और ए इनवर्स का यदि बी में कर दिए, तो ये ए इनवर्स ए को एक साथ ले लें और एक्स को अलग, तो ए इनवर्स बी हो गया। इस तरह ए इनवर्स ए आई आ गया, और आई मैट्रिक्स का मैट्रिक्स एक्स में गुणा करेंगे तो एक्स इक्वल ए इनवर्स बी। ये फार्मूला क्या आ गया कि यदि इस तरह के इक्वेशंस हैं और एक्स वाई जेड वेरिएबल के आपको वैल्यू ज्ञात करना है, तो इसको एक्स इक्वल बी फॉर्म में, मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख के, और एक्स इक्वल ए इनवर्स बी से एक्स मीन्स एक्स वाई जेड के वैल्यू आ जाएंगे। तो यहाँ अब आवश्यकता है ए इनवर्स की। तो ए इनवर्स अभी आपने पढ़ा है कि सबसे पहले आप डिटर्मिनेंट ज्ञात करते हैं, और ये इनवर्स यदि एग्जिस्ट कर रहा है, इन्वर्टिबल है, तो इनवर्स ज्ञात करके और इस मैट्रिक्स बी का मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे एक्स वाई जेड का क्रमशः माना जाता है। इसको चलिए एक क्वेश्चन हम 2 ऑर्डर का बता रहे हैं, इसको देख लीजिए। 2 ऑर्डर का एक क्वेश्चन भी बता दे रहा है। जैसे 2x प्लस 5y इक्वल 1 और 3x प्लस 2y इक्वल 7, ये 2 इक्वेशन दिया हुआ है। तो इसको आप मैट्रिक्स से कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसको पहले ax इक्वल बी फॉर्म में लिख लेते हैं कि इसको आव्यूह के रूप में लिखने पर, जहां a क्या होता है 2 5 3 2 हो गया, x क्या है एक्स वाई, और b आ गया 1 7।
17। अब यहाँ ए इनवर्स की आवश्यकता है, तो इसका डिटर्मिनेंट ज्ञात करेंगे तो 4 माइनस 15, ये -11 चूंकि नॉन जीरो है तो ये इन्वर्टिबल है ये, और इसका इन्वर्स ज्ञात करें तो ए इन्वर्स 2 आर्डर के लिए बड़ा शार्ट तरीका आपको बताए थे हम अभी कि 1 डिटर्मिनेंट ऐसे लिख लेते हैं, और एडजॉइंट लिखने का तरीका बताए थे कि ये 2 और 2 को चेंज करेंगे तब भी 2 2 ही रहेगा। 5 3 चेंज तो नहीं होगा लेकिन साइन चेंज कर देंगे। अब ये एडजॉइंट हो गया और 1 डिटर्मिनेंट आ गया ए इनवर्स। अब इस ए इनवर्स में बी का गुणा कर दें, तो चलिए देख लीजिए अब आ रहा है, अभी पढ़े थे आपकी यक्स इक्वल ए इनवर्स बी मीन्स यक्स क्या है, तो यक्स है यक्स वाई, और ए इनवर्स है -1/11। चलिए यहां नीचे लिख दे रहे हैं, यक्स वाई है कैपिटल एक्स और ए इनवर्स है -1/11, और 2 -5 -3 2, ए आ गया ए इनवर्स। और बी क्या है, तो बी है 17, और अब गुणा कर लें तो इस तरह -1/11, 17 ऐसे आएगा तो 2 और -35 मीन्स -33 आ गया। और इसको ऐसे कर लें तो इस कॉलम को इस रो पर रखेंगे तो -3 और +14 +11 आ गया, और -1/11 को अंदर डाल दें तो -1/11 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस, ये 3 आ गया, -1/11 का 11 में होगा तो -1 आ गया। और कंपेयर कर लें इन दोनों का तो x इक्वल 3 आ गया और y इक्वल -1 आ गया। इसको चेक भी कर लीजिए, 3 रखेंगे तो 6 आएगा और -5 1, ये भी सही है। यहाँ 3 रखेंगे तो 9 आ रहा है, -2 ये भी सही है, संतुष्ट हो रहा है, माने आपका आंसर सही है। इस तरह सारे फार्मूले, सारे थियरम्स और कंसेप्ट क्लियर हो रहा हो तो शेयर करते रहिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।